नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज मार्केट के बारे में और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अभी जो टेंशन चल रहा है, जिस तरीके से उसके वजह से मार्केट को, इकोनॉमी को, पूरी एनर्जी जो सप्लाई चेन है, उसमें जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे जिस तरह से मार्केट में बड़ी गिरावट हो रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और जो आगे का क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मार्केट की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी गिरावट जब से युद्ध 27-28 फरवरी से यहाँ पे जिस तरह से गिरावट शुरू हुआ है, अगर देखें यहाँ तो लगभग यहाँ पे निफ्टी और जितने भी सारे इंडेक्स हैं, जितने भी सेक्टर है, अगर एक दो सेक्टर को कुछ छोड़ दें, जैसे एनर्जी हो गया, फार्मा हो गया, इसमें ज्यादा गिरावट शायद नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा जितने भी सेक्टर उसमें 9 से 10% यहाँ पर गिरावट हुई है। पर यहाँ पे बात करें हम लोग कि ये तब इतनी बड़ी गिरावट तब हो रही है जब पिछले 1-2 साल से यहाँ पे मार्केट ने रिटर्न ही नहीं दिया ज्यादा कुछ। और यहाँ पे बात करें तो पिछले 5-6 मंथ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे आते हुए दिखा है, चाहे इकोनॉमी के लिहाज से हो, चाहे यहाँ पे कुछ रिफॉर्म के लिहाज से कई सारे पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। इसके बावजूद भी मार्केट में यहाँ पे बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और देख सकते हैं कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें 5 से 6% यहाँ पे इंडेक्स नहीं गिरा है। इंडेक्स के लेवल पे 7 से 8% की गिरावट हो रही है, तो आप समझ सकते हैं स्टॉक कितना यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखा है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि जिस तरह से ट्रंप का यहाँ पे प्लान है, जिस तरह से अटैक करने से पहले अगर देखें तो 1 मंथ पहले न्यूज बन रहा था कि शायद ईरान पे अटैक किया जा सकता है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। लेकिन कुछ दिन में समय बाद ये न्यूज आने लगा, लोगों को लगने लगा शायद ट्रंप ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बयान दे रहा है। लेकिन शायद इजराइल और अमेरिका सही टाइम का वेट कर रहे थे, अब टाइम बाय कर रहे थे अटैक करने के लिए और अटैक किया। उसी तरह जो इनका जो प्लान है अमेरिका का ईरान को लेके, वो शायद प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट ट्रम्प करेंगे, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में। और इसके आज कुछ न्यूज आया उसके बारे में इस वीडियो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मेन मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट है आज ये कि जो अगर ट्रम्प ऐसा कुछ करते हैं तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अपडेट जो मार्केट के लिए नेगेटिव है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ट्रम्प का जो प्लान है अगर वैसे चीजें होती है तो मार्केट में फिर से एक बड़ा यहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से 2 दिन का यहाँ पे गैप मिला है सैटरडे और संडे, अगर इस दोनों 2 दिन में कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट फिर से यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है तो मार्केट में फिर से गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर बात करें अगर, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल की तरफ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अगर ये वॉर कुछ दिन और भी खिंचता है तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो लगभग $180 के पास यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे बात करें तो वॉर शुरू होने के पहले देखें तो $70 से $75 के पास ऑयल का प्राइस हुआ करता था। और अगर बात करें अभी तो लगभग $105 के आसपास, $100 के आसपास है और ये $180 के पास जा सकता है। तो समझ सकते हैं कि मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए कितना नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे साबित हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो अभी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि जिस तरीके से ईरान की स्थिति हो चुकी है, हम लोग ने इतना अटैक किया है कि शायद वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि कोई मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या जो न्यूक्लियर एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ईरान के जो स्पोक पर्सन है वहां उनका बयान आया है कि हम अभी भी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जब यहाँ पे वॉर की स्थिति चल रही है। तो काफी बड़ा बयान लग रहा है, जिसके बाद मुझे अंदाजा लगता है कि ये वॉर अभी रुकने वाला नहीं है जिस तरह से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद न्यूज आता है कि जो आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन है उनकी ही हत्या हो गई है, जो अभी कुछ बयान कर रहे थे कि अभी भी मिसाइल बना रहे हैं। तो जिस तरीके से भी दोनों तरफ से जो बयान चल रहा है तो उससे लग रहा है कि वॉर अभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मेन पॉइंट पे, आज की जो डिस्कशन का मेन पॉइंट है उस पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रम्प आखिर चाहते हैं क्या। ट्रम्प चाहते हैं ईरान के जो ऑयल फैसिलिटी उस पर कब्जा चाहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे ट्रम्प का बयान आया है कि जो ईरान का खर्ग आइलैंड है उस पे हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, उसे टेक ओवर करेंगे ताकि ईरान पे प्रेशर बनाया जा सके, वो जो स्टेट है जो उसको ओपन करने का प्रेशर बनाया जा सके। तो मुझे लगता है कि आखिरी एजेंडा ट्रम्प का और अमेरिका का यही है कि उसके ऑयल फील्ड पे कब्जा करना। और शायद ये प्लान अगर एग्जीक्यूट होता है तो समझ सकते हैं ईरान जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है, भी ऑयल प्रोडक्शन करता है, उसका 90% यहीं से होता है। अगर यहीं पे अगर ट्रम्प का और अमेरिका का कब्जा हो जाता है तो समझ सकते हैं कि दुनिया में अगर देखें तो किस तरह से ऑयल प्राइस में बड़ी यहाँ पे
तेजी देखने को मिलेगा और ये मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है। अगर ये ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मार्केट में फिर से बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बात करें तो अगर ये चीजें सही हो जाती है, अगर ये सब चीजें नहीं होता है, 2 दिन के बीच में कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है, तो मुझे लगता है कि जो तेईस लगभग 22,900 800 के पास का जो लेवल बना है वो यहाँ पे बॉटम बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे बड़ी तेजी आ सकती है। अगर ये सब चीजें नहीं होती है वो, और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज 2 दिन के बीच में नहीं आता, तो मार्केट में फिर से यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट में 2-3 दिन फिर से रैली देखने को मिले और उसके बाद गिरावट हो। क्योंकि अगर जिस तरीके से अभी ऑयल प्राइस की बात करें हम लोग, तो अभी भी ऑयल प्राइस ठीक अभी जो लेवल देखने को मिला था उससे यहाँ पे नीचे के लेवल पे अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं होती है तो यहाँ पे फिर से बड़ा उछाल यहाँ पे ऑयल के प्राइस में देखने को मिलेगा और मार्केट में डिस्टर्बन होगा, वो अलग बात है। तो जिस तरीके से मार्केट अभी जिस तरह से कंडीशन बना हुआ, मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी उस स्थिति में आ चुका है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सके। और खासकर रिटेल के लिए जिस तरह से 2-3 दिनों में फंसाया गया, यहाँ पे 2-3 दिन अच्छे खासा यहाँ पे बाइंग दिखाया गया, उसके अगले दिन जिस तरह से बड़ी गिरावट देखने को मिला है, काफी भयंकर तरीके से यहाँ पे गिरावट हुई है मार्केट में। उस दिन कोई भी सेक्टर एक भी नहीं बचा था जिसमें गिरावट नहीं देखने को मिला है। तो मुझे लगता है काफी कॉशियस रह के अभी ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी नहीं हुई है पूरी तरह से कंट्रोल में, सिचुएशन ऐसा नहीं आया है कि अभी मार्केट अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे देखें तो कुछ स्टॉक, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे वैल्यू बाइंग यहाँ पे किया जा सकता है। कुछ ना कुछ स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होंगे जो कि लगता होगा कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ अगर गिरावट हुई है तो मैंने इस लेवल पे कुछ ना कुछ जरूर बाय करना चाहिए, तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी कंडीशन अभी भी और भी ज्यादा यहाँ पे सीरियस है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 2-3 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।